एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले इसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी से 2011 से 22 तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशंस फटाफट आपको मिल जाए और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। तो चलिए, क्या है आपको, देखो अब जो जिन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं अब उनको आपको स्किप नहीं कर देना है। इनका मतलब ये नहीं है, मैंने जो ये वीडियोस डाला है वो इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो चैप्टर्स जिनमें से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे स्किप नहीं हो जाए, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिनमें से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप बिल्कुल ही स्किप कर दोगे। थॉरली एक बार तो आपको रीड करना है उन चैप्टर्स को भी। अब जिन चैप्टर से पूछे गए उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जो ये लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स हैं, तो देखिए जो ये फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इनमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2011 से 22 तक लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं, तो 4। प्रेम्बल से भी कितने आए हैं, तो 4। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको मीन्स की जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेम्बल हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बार बार करने के बाद भी माइंड से एक बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हर साल ही लगभग कई 1-2 साल में बस स्किप हुए हैं, मीन्स हमेशा ही आया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 0। सिटीजनशिप से 1। अब देखो ये चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इससे तो आपको पता ही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम्स के लिए ये। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें से कितने आए हैं, तो 7। और डीपीएसपी से 13। मीन्स इसका देखो कितना ज़्यादा वेट है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अब आपको करना क्या है, तो पहले तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लेना है, उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको आंसर्स नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चंस थॉरली देख लेना है, उसके बाद चैप्टर पढ़ना है। और जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें। और जब क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चंस नहीं हो पाता है उसको पूरा डीपली फिर आप उसको नोट्स बना सकते हैं उन पार्ट्स का, क्योंकि एक वही पार्ट है जो आपको एग्जाम्स में आपका क्वेश्चंस को नहीं करने में मजबूर कर सकता है। ठीक है, कि आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन, जो पार्ट्स आपका रॉन्ग हुआ है, तो इसलिए उसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लें। अब क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम 2011 टू 22 कितने, तो 5। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कितने आए, तो 3। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 1। और सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट से 12 क्वेश्चंस आया है। इमरजेंसी प्रोविजन से ओनली 2। प्रेसिडेंट से 4 और वाइस प्रेसिडेंट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 0। प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमेटी से कितने आए हैं, तो 3। अब देखिए एक चैप्टर है जिसका कि बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, इनमें से कितने आए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो 33। मीन्स आपको ये कितना केयरफुली करना है वो आपको पता चल रहा होगा ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखकर कि कितने पूछे गए हैं टोटल 10 ईयर्स में। मतलब कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। 18 भी क्या है, पार्लियामेंट्री फोरम एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप, इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 0। इन चैप्टर्स को आपको थॉरली देख लेना है, आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो जो चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 0 है तो उसको भी आपको थॉरली देख लेना है। ध्यान में किसको रखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस उसका पहले देखना है, वो ये सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से कितने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से टोटल 10 क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कितने आए हैं, तो 1। इससे कितने क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस। चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से ओनली 1 क्वेश्चन है। स्टेट लेजिस्लेचर से 2 क्वेश्चंस, हाई कोर्ट से 2,
ट्राइब्यूनल्स एंड सब ऑर्डिनेट से कितने 0 मीन्स अभी तक नहीं पूछे गए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट से कितने 0, पंचायती राज से कितने 6, म्युनिसिपैलिटी से 1। अब पंचायती राज भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आर्क्स कितने हो है 6 2011 से 22 तक। म्युनिसिपैलिटी से 1, यूनियन टेरिटरी से कितने 0, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरियाज से 0, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कितने आए हैं तो 4 क्वेश्चंस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कितने आए तो 3 क्वेश्चन, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 0, पॉलिटिकल डायनामिक्स से कितने तो 6 क्वेश्चंस और वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 0। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर को आपको डीपली अच्छे से करना है और कौन सा चैप्टर को थोड़ी बस एक बार रीड कर लेना है, ये इतना पता आपको चल गया होगा। तो देखिए आप करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को, तो आपको देखिए पहले क्या कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे ना, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, कौन से पार्ट को आपको माइंड में रखना है, कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना है हर चैप्टर का, उसके बाद आपको क्या करना है चैप्टर को रीड करना है, फिर वापस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको क्या करना है सॉल्व करना है, फिर आप किसी टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कर दे लाइक और अपने फ्रेंड से भी करे शेयर, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।